हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 29 क्वेश्चन हो चुके। आज 30th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों एक्टिविटी एक साथ बनानी है, तो वो कैसे बनती है वो देखते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सरप्लस दे रखा है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि प्रॉफिट है। ये 2 साल के दे रखे हैं, 22 और 23। प्रोविजन फॉर टैक्स बता रखा है आपको, ट्रेड पेबल दे रखे हैं, करंट असेट्स और फिक्स असेट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो क्या दे रखा है। डेप्रीशिएशन ऑफ ₹80,000 वॉज प्रोवाइडेड। डेप्रीशिएशन आपने पूरे साल का 80,000 प्रोवाइड किया मशीन पर। एंड अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,05,000, और एक मशीन जो है जिसकी कॉस्ट वैल्यू है 1,05,000, डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन ₹65,000, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है। जो मशीन की कॉस्ट वैल्यू बता रखी है वो सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8,000। हमें उसकी सेल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जैसे ही कोई एडजस्टमेंट आएगी उसका अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो हमें मशीन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन के अंदर फिक्स एसेट्स दे रखी है, उसी के अंदर मशीन इन्वॉल्व है, तो फिक्स एसेट के नाम से अकाउंट ओपन कर लेंगे। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 30,000। टैक्स अकाउंट भी बनाना होगा। अच्छा, अकाउंट कब बनाना होगा ध्यान रख लो, जब आपको उसके ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन बैलेंस भी दे रखे हो और एडजस्टमेंट भी आ रही हो, तो आपको उसका अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पहले वर्किंग में अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक तो करते हैं टैक्स अकाउंट और एक मशीन अकाउंट। कैसे बनते हैं देखो। सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करते हैं। देखो, ये आपको जो है बाई बैलेंस बीडी लिखो। सबसे पहले लायबिलिटी में मैंने इधर क्यों लिखा, नोट करना आप अच्छी तरह से। अभी तक हम बैलेंस बीडी यहाँ लिखते थे। असेट्स के जितने भी बैलेंस होंगे डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर टैक्स इज ए लायबिलिटी। लायबिलिटी के ब्रॉड डाउन किधर आएंगे, क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट दे रखा है नोट करो, 30,000 रुपये लिखो। और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी हाथ के हाथ यहाँ लिख दो, टू बैलेंस CD। 2 बैलेंस गिवन हो गए, पहले वो लिख दिया करो। दोनों के बाई चांस सेम है। क्लियर है। अब नी एडजस्टमेंट में चेक करते हैं क्या मेंशन है। लिखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड दे रखा है, पेड दे रखा है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू बैंक। ब्रैकेट में अच्छी तरह से नोट कर लो, ये यहाँ लिख लो आप। अमाउंट दे रखा है बाई चांस 30,000 T। तो जो इधर डिफरेंस निकलता है याद रखना, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में कर लो टैक्स मेड। जो आपको क्लियर समझ आ जाए, कभी भी टैक्स मेड दे रखा हो या टैक्स प्रोवाइड, वो क्रेडिट साइड आएगा। मैंने दोनों वर्ड लिख दिए इसीलिए। और बाई चांस वो मिसिंग करके निकल रहा है इसमें। भाई आपको ब्रॉड डाउन दे रखा है, कैरी डाउन दे रखा है, इन दो में से कोई एक फिगर आपको एडजस्टमेंट में देगा। टैक्स मेड देगा तो आप पहले मेड लिख दो तो पेड निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में पेड दे रखा था हमें, तो पेड पुट कर दो, मेड आ जाएगा। वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, लिख दो 30। पहले ये क्लोज करा, अपने आप डिफरेंस आएगा। 30 कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर आई है ये तो बन गया टैक्स। अच्छा, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करेंगे याद रख लो, उसमें टैक्स मेड को ऐड करते हैं बिगिनिंग में, और सबसे एंड में जहां लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, वहां से लेस करते हैं टैक्स पेड को। क्लियर है। अब एक और अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, असेट्स अकाउंट, क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट आ गई। अच्छा, ये असेट्स है तो बैलेंस बीडी किधर लिखते हैं, डेबिट साइड। लिख दो बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट दे रखा है नोट करो असेट्स का, 3,25,000। और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दो बाई बैलेंस CD, 3,92,000। अब करते हैं यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट। देखो लिखा है डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड। कितना प्रोवाइड कर रखा है, 80। सबसे पहले तो लिख दो डेप्रीशिएशन। कितना अमाउंट दे रखा है, 80,000। अब इस क्वेश्चन में एक चीज है, ये तो बता दिया कि 8,000 लॉस पर सेल आउट हुई, कितने में सेल हुई ये नहीं लिखा हुआ। तो पहले तो आप ये बैंक लिख दो जितने में आपने सेल आउट करी, या लिखो बैंक, ब्रैकेट में कर देना सोल्ड। इसको अभी छोड़ते हैं थोड़ी देर, और यहाँ लिख दो जो लॉस हुआ, लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये चीज आपको बता रखी है कि 8,000 लॉस पर सेल हुई है, याद रख लो, लेकिन ये नहीं बता रखी कि कितने में सेल हुई। वो जरा वर्किंग में चलते हैं। देखो उसकी कॉस्ट वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि 1,05,000 की है। पहले कॉस्ट वैल्यू लिख लो आप, कितनी दे रखी है, ये रही कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन। हर स्टेप सोच के करना। कितनी दे रखी है, 1,05,000। अच्छा, इसके ऊपर बता रखा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है।
एक्यूमुलेटेड का मतलब इतना डेप्रीशिएशन इस पर लग चुका। कितना दे रखा है 65,000, देख लो ये रहा। ये इसमें से माइनस करते हो आप तो ये 40,000 जो चीज़ आ रही है, इसको अच्छी तरह से नोट करो। ये क्या चीज़ आ गई, बुक वैल्यू आ गई, ध्यान रख लो। बुक वैल्यू का मतलब आफ्टर डेप्रीशिएशन वाली वैल्यू। अब वो कह रहा है कि वो 8,000 लॉस पर सेल हुई, तो लॉस माइनस कर दो, 32,000 में सेल हो गई। भाई यदि इससे ज़्यादा की सेल हो गई तो प्रॉफिट, और इससे कम की सेल हो गई तो लॉस। अब वो सेल वैल्यू कितनी दे रखी है वो दे नहीं रखी, वो हम खुद निकाल लेंगे। यदि इतनी आ जाएगी पता नहीं है, लेकिन हमें 8,000 का लॉस तो पता है क्लियर, ये रहा लॉस हो रहा है। तो ये कितनी रेंट आ गई मिसिंग करके। भाई दोबारा समझ लो, कॉस्ट वैल्यू दे रखी है 1,05,000, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका कितना 65,000। तो ये डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं तो उस वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से ज़्यादा की सेल हो तो प्रॉफिट, उससे कम की हो तो लॉस, और सेम बुक वैल्यू पर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब क्वेश्चन में कह रहा है वो 8,000 लॉस पर सेल हुई, तो यानी कि कम की सेल हुई है। 8 माइनस कर दो 32 की सेल, ये 32,000 यहाँ पुट कर दो। अब इसका टोटल कर दो, टोटल करते हो तो 4 लाख तो यही बन गया। 4 के बाद 5 10, 5,12,000 आ रहा है, इधर का टोटल लिख लो 5,12,000 में से 325 माइनस करते हैं तो आपका 175 180 187 आ रहा है, इधर लिख दो 187। और ये क्या चीज़ आ गई, ये परचेजेज आ गई, अच्छी तरह से नोट कर लो, जो इन्वेस्टिंग में यूज होगी, लिख लो परचेजेज। क्लियर है, ये निकालना था हमें। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले तो क्योंकि दो एक्टिविटी एक साथ बना रही है तो पहले हेडिंग डाल दिया करो। लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ लिखो नेट प्रॉफिट जितना आपको दे रखा है। कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट वो लिख दो। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में चेक करो, सरप्लस दे रखा है आपको 4 लाख और 1 लाख। कैसे निकलता है, ये रहा, ये 3 लाख आ गया। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग याद रख लो। अब इसके अंदर आपको टोटल 4 आइटम बता रखी है जनरली जो यूज होनी है। एक है प्रोविजन फॉर टैक्स, बार बार याद रख लो, जर्नल रिजर्व, तो उसके अलावा 2 डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। इस क्वेश्चन में खाली प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसको ले लो। लिखो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो भी कौन से वाला याद रखना, मेड। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो मेड। मेड का मतलब जो प्रोवाइड कर रखा है। कितना है बाई चांस 30,000, लिख दो 30। अब इसका टोटल कर दो। अब ये टोटल करते हैं तो ये बन गया 3,30,000, और इसके सामने लिख दो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये तो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर ऐड करो, एडजस्टमेंट लिखो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। कौन सी होंगी नोट करो, 2 हैं यहाँ पर। यदि एक तो आपको आएगा ये रहा डेप्रीशिएशन का, एक आएगा लॉस। लिखो यहाँ पर प्लस डेप्रीशिएशन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट नोट और करो, जो मशीन के ऊपर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन था सोल्ड मशीन पर, वो अकाउंट में नहीं आएगा, अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर का आएगा, याद रख लेना। जब कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना हो, जब उनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होंगे तो हमेशा यहाँ जो सोल्ड मशीन पर एक्यूमुलेट कर रखा है वो आएगा। इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड के बीडी और सीडी दे ही नहीं रखे थे, तो कौन सा डेप्रीशिएशन आएगा, ड्यूरिंग द ईयर। एक तो डेप्रीशिएशन ले लो और एक लॉस लो। यहाँ लिखो डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है 80,000 लिख दो, और प्लस करो यहीं पर आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 8,000 रुपी। अब ये इन सब का टोटल करते हैं, और कोई आइटम नहीं आ रही यहाँ, का टोटल कर दो 430 और 70 410, 4,18,000 आ गया। ये आगे लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ये जो स्टेप हमने यहाँ करा, ये आप वर्किंग में करके डायरेक्ट लिख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आ रहा है देखो असेट्स का ट्रीटमेंट और लायबिलिटी का। हमारे पास ट्रेड पेबल दे रखा है 40,000 से 1,50,000, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, ऐड कर दो यहाँ पर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना अमाउंट दे रखा है 1,10,000, ये लिख दो 110। क्लियर हो गया, कहाँ से आया 110, 40,000 माइनस 1,50,000, इंक्रीज दिख रहा है। जब भी इंक्रीज होगी लायबिलिटी और असेट्स डिक्रीज होगी तो प्लस होगी, और माइनस कब करते हैं, जब लायबिलिटी डिक्रीज हो और असेट्स इंक्रीज हो। अब यहाँ पर देखो दूसरा आ रहा है आपको, करंट असेट्स इंक्रीज दिख रही है 60,000 से, क्या करेंगे -60, लेस करो। यहाँ लिखो इंक्रीज इन करंट असेट्स, कितना अमाउंट आ जाएगा 60,000। ये समझ लो कहाँ से आया, ये रहा 520 से 460 से कितनी दिख रही है आपको 5,20,000 माइनस में आ रही है, इंक्रीज हो रही है तो ये माइनस करते हैं, याद रखना, ब्रैकेट का साइन दे दो। 2 ही असेट्स और लायबिलिटी थी। अब इसका टोटल करो। अब इसका टोटल करते हैं तो 50,000 इधर प्लस रह गया, 4,68,000 आ रहा है। और इस आगे क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन।
और इसमें से माइनस करते हैं। याद करो इनकम टैक्स पेड जो आपने करा था, कितना इनकम टैक्स पेड था, ये देखो ये रहा, ये पेड ये रहा 30,000, माइनस कर दो 30, माइनस करते हो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई नेट, इसका साइन लगा दो यहाँ, ये माइनस करते हो तो कितना आ गया 4,38,000 और इसके आगे लिख दो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो एक एक्टिविटी आ गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, वो करते हैं। यहाँ हेडिंग डाल दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या आएगा याद करो, इन्वेस्टिंग में मशीन असेट्स जो भी सेल आउट होगी, जो भी परचेज होगी वो यहाँ आएगी। इसको एक आपको परचेजेज दिख रही है और एक सेल लिख दो यहाँ। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, कितने की सेल दिख रही है 32,000 प्लस में आ जाएगी, याद रख लेना, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है कैश का और माइनस हो रहा है, परचेज भी हो रही है 187 की। लिखो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, कितने की परचेज है 1,87,000, माइनस में दिखा दो ये क्योंकि आउटफ्लो हुआ है। अब इनका टोटल करो, बस दो ही एक्टिविटी थी इन्वेस्टिंग में, बस एक सेल हो रही है और एक परचेज हो रही है। यहाँ इसको करते हैं तो 1,55,000 आ गया माइनस में, आउटफ्लो हो रहा है कैश का। और यहाँ लिख दो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो ये क्वेश्चन हो गया, ये था 30 क्वेश्चन। इसमें दोनों एक्टिविटी बनानी थी, ऑपरेटिंग भी और इन्वेस्टिंग भी, दोनों बना दी हमने। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 31। मैं 31 को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें भी दोनों एक्टिविटी हमें बनानी है। आगे लिखा हुआ है सरप्लस दे रखा है 2,50,000 से 10 लाख का हो गया है, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, ट्रेड पेबल, करंट असेट्स। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है 21,25,000 से 23,30,000। क्लियर दिख रहा है कि परचेजेज है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। याद करो 30th क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं था। अब एक बार एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा है मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपी 1 लाख, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 1,62,500। मशीन की बुक वैल्यू दे रखी है तो मशीन अकाउंट बनेगा, याद रख लेना। उसके बाद टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है तो टैक्स अकाउंट भी बनाना है। अच्छा डेप्रिसिएशन आ चुका मशीन के ऊपर तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनेगा क्योंकि उसके ब्रॉट डाउन कैरीड डाउन है। 30th क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस नहीं थे, इसलिए हमने वहां नहीं बनाया था। अब जरा यहां चलते हैं कैसे बनेंगे। देखो सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स पे आ जाओ, इसमें बाद में पुट करेंगे, पहले वर्किंग पे आ जाए करो। एक तो टैक्स अकाउंट बनाना है क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट आ गई और उसके बैलेंस BD CD दे रखे हैं। अकाउंट उन्हीं का बनता है जिनकी एडजस्टमेंट आ जाए, साथ में उसके ब्रॉट डाउन कैरीड डाउन बैलेंस दे रखे हो। अब आपको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन भी आ गया, मशीन सोल्ड आ गई तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा क्योंकि उसके ब्रॉट डाउन कैरीड डाउन है। मशीन अकाउंट भी बनेगा। मशीन किस में इन्वॉल्व है याद रख लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, तो वो अकाउंट बना देंगे। और टैक्स अकाउंट, पहले टैक्स अकाउंट बना दो। ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी पहले बना सकते हो आप, वर्किंग बनानी है। अकाउंट बना रहे हैं, इट इज द लायबिलिटी, याद रख लो। बैलेंस BD क्रेडिट साइड आएगा, अच्छी तरह से नोट कर लेना। लिख दो बैलेंस BD, हर स्टेप सोच के करना। और इसका बैलेंस CD आएगा इधर, लिख दो बैलेंस CD डेबिट साइड। जिधर BD आएगा उसके रिवर्स में जो है कैरी डाउन आएगा। कितना दे रखा है टैक्स का, देखो दोनों 75 दे रखे हैं, लिख दो 75,000। ओपनिंग भी 75 है, क्लोजिंग भी 75 है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। टैक्स पेड आ गया 75, यहां पर लिखो टैक्स पेड आ गया, यहां लिखो टू बैंक और ब्रैकेट में कर देना पेड। कितना दे रखा है ये रहा 75,000, बाई चांस 75 ही है। टोटल कितना बन गया लिखो 1,50,000 और बैलेंसिंग फिगर निकाल लाओ। बैलेंसिंग फिगर बाई चांस क्योंकि फिगर सेम है सारी तो 75 ही आया और इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। ब्रैकेट में कर देना मेड, यानी कि ये हमने प्रोविजन बनाया था, इसी को प्रोवाइड बोलते हैं। मैं दोनों वर्ड लिख रहा हूँ, याद रख लो, समझाने के लिए लिखे हैं ये कि पेड तो इधर आएगा और मेड उधर आएगा। मेड को ही प्रोवाइड बोलते हैं, यानी कि प्रोविजन बनाना स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अब करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आ गया। इसके पहले बैलेंस BD क्योंकि ये असेट्स है तो किधर आएगा डेबिट साइड, लिख दो टू बैलेंस BD। दे रखा है नोट करो बैलेंस BD। अब आपका बैलेंस BD दे रखा है 21,25,000 लिख दो और इसका बैलेंस CD क्रेडिट साइड, लिखो बैलेंस CD। दो बैलेंस दे रखे हैं, अकाउंट बनाना जरूरी है क्योंकि एडजस्टमेंट आ गई। रखा है 23,30,000, लिखो 23,30,000। क्लियर है, ये तो अभी
खाली आपने ब्रॉड डाउन और कैरीड डाउन लिखा है। अब एडजस्टमेंट पे आओ, बहुत ध्यान से देखना उस एडजस्टमेंट को। लिखा है मशीन की बुक वैल्यू बता रखी है 1 लाख। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि यदि इसी रेट पर सेल हो गई, इसमें से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट हुआ है, ध्यान रख लेना। कई बार कॉस्ट वैल्यू देगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में चेक करो 30th में, उसमें कॉस्ट वैल्यू थी, इसमें बुक वैल्यू है। कॉस्ट वैल्यू गिवन है तो पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे जितना प्रोवाइड कर रखा है उस मशीन पर, तो क्या आ जाएगी बुक वैल्यू। यदि वो 1 लाख की सेल हो गई तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं। उसने बता दिया 20,000 लॉस पर सेल हुई तो 80 की सेल हुई। भाई बुक वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 80 लिखी हुई है। अब वो कह रहा है ये लॉस पर सेल हो गई, तो कितने की सेल हो गई, 80,000, माइनस कर दो लॉस। प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, 20,000 इसमें से माइनस कर दो, जो आ गया ये क्या चीज आ गई, उसकी सेल वैल्यू आ गई, याद रख लो ये सेल वैल्यू आई है। अब ये पुट करनी है आपने, यहाँ लिख दो भाई बैंक, ये नया पॉइंट था इसमें। अच्छा ब्रैकेट में कर दो सोल्ड, कितने की सोल्ड हुई, 80,000। बहुत ध्यान से समझ लो, बुक वैल्यू था और 30th क्वेश्चन में कॉस्ट वैल्यू था, तो कंफ्यूज नहीं होना। बुक वैल्यू का मतलब है कि ये आज उसकी वैल्यू है, यदि वो इससे ऊपर सेल हो गई तो प्रॉफिट, उसको ऐड कर दो प्रॉफिट को तो सेल वैल्यू आ गई। लॉस दे रखा है, माइनस कर दो तो सेल वैल्यू आ गई। और यहाँ अब आपको 20,000 का लॉस भी दिखाना है, लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। जितना डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ वो यहाँ लेंगे, लिखो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। सेशन लगा हुआ है 1,62,500, लिख दो 1,62,500। अकाउंट को क्लोज कर दो। ये देखो ये तो 23 लाख हो गया, 24 लाख हो गया, 25 लाख तो एक बन गया, 25,92,500 आ रहा है, लिख दो 25,92,500, ये टोटल आ रहा है इधर का भी 25,92,500। अब इसमें से ये माइनस करके यहाँ निकालो, ये जो निकलेगी याद रख लो ये क्या चीज आएगी, परचेजेज, जिससे आउटफ्लो हुआ होगा। ये अकाउंट बनाने का पर्पज ये है, जब भी इन्वेस्टमेंट आएगी याद रख लो डायरेक्ट डिफरेंस से परचेज सेल नहीं निकलती, अकाउंट के थ्रू आएगी, कितनी सेल हुई कितनी परचेज हुई। अब इसमें से ये माइनस कर दो, 20 में से माइनस करते हो तो 4 लाख तो एक दिखता है, तो 4 लाख तो एक माइनस करो, 4,67,500 आ गया है, तो क्लियर है, 80,92 आ गया। ये परचेज आ गई हमारी, और ये क्या चीज आ गई, ये सेल आ गई, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज होगी, याद रखना। अब चलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना है। वो क्यों बनाना है उसका भी लॉजिक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखा, और जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे जहां नॉन कैश आइटम लिखते हैं वहां एक्यूमुलेटेड नहीं लिखना, वहां पर जितना डेप्रिसिएशन होल ईयर में चार्ज किया वो लिखना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ए लायबिलिटी, याद रख लो। बैलेंस बीडी किधर लिखेंगे, ये रे, लिखो बाई बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है, 10,62,500, लिख दो 10,62,500, और यहाँ इसका बैलेंस शीडी लिखते हैं। कितना अमाउंट दे रखा है, ये दे रखा है 11 लाख, लिख दो। अच्छा जितना मशीन पर चार्ज करा, जो सोल्ड मशीन थी वो यहाँ लिखते हैं, ध्यान रख लो, और जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज है वो यहाँ लिखते हैं। इसका यूज है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब यहाँ जरा चेक करते हैं, यहाँ लिखो आप, यहाँ लिखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितना चार्ज करा था, देखो ये दे रखा है यार 1,62,500, लिख दो 1,62,500। ये तो वो डेप्रीशिएशन है, ये लिख भी लो यहाँ, डेप्रीशिएशन ऑन सोल्ड मशीन, याद रख पर जितना चार्ज करा, और ड्यूरिंग द ईयर का इधर फाइंड आउट होगा, याद रख लो हमेशा। यहाँ अब इसका टोटल करो, 12,62,500 आ रहा है, लिख लो 12,62,500, और डिफरेंस निकाल लो यहाँ पर। यहाँ लिखो स्टेटमेंट ऑफ P&L, कितना अमाउंट आ रहा है, 2 लाख रुपया आ रहा है, डिफरेंस करोगे तो ये रहा 12,62,000 माइनस 10,62,000, और यहाँ लिख भी दो डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये क्लियर है, ये हमने पूरे साल में चार्ज किया मशीन पर। अब यहाँ पर आओ, अब ये बनेगी, ये तो एक्टिव, अब हमारा वर्किंग नोट तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें स्टार्टिंग करो, सबसे पहले हेडिंग डाल दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले लिखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, के अंदर दे रखा है कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बताया था मैंने आपको। कितना कितना दे रखा है, नोट करो, 10 लाख, ये तो 10 लाख दे रखा है, और वो 2,50,000 है, तो 7,50,000 तो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। अब इसके अंदर क्या ऐड करते थे, याद करो, 4 आइटम जर्नली ऐड करते हैं। टैक्स था, जनरल जो है, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम, खाली टैक्स दे रखा है, टैक्स ऐड करो, यहाँ पर प्लस करो प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो भी याद रख लेना पेड नहीं मेड, ब्रैकेट में कर दो मेड, जितना आपने टैक्स चार्ज करा,
कितना करा 75,000। बाई चांस दोनों के फिगर सेम है इसलिए कंफ्यूज मत होना, हमेशा यहाँ कौन सा आएगा मेड, पेड सबसे एंड में माइनस होगा ऑपरेटिंग में। अब ये इसका टोटल कर दो और कोई आइटम नहीं है, लिखो 8,25,000 और ये क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसी के अंदर क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। यहां पर लिखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। कौन सी दे रखी है नोट करो ऑपरेटिंग के अंदर, एक तो आपको लॉस लेना है याद रख लो और एक डेप्रीशिएशन। यहां लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना अमाउंट दे रखा है, लॉस तो डायरेक्ट ही बता रखा है 20,000 लिख दो और यहाँ प्लस करो डेप्रीशिएशन। और कौन से वाला डेप्रीशिएशन, ड्यूरिंग द ईयर, ये देखो ये निकाला था हमने ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा 2 लाख रुपये, लिख दो 2 लाख रुपये ये रहा। अब इसका टोटल कर दो, टोटल करते हो तो देखो 10 लाख तो यही बन गया, ये बन गया आपका 10,45,000, लिख दो 10,45,000 और ये क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब करते हैं करंट असेट्स और वर्क करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। देखो दो ही दे रखी हैं, एक तो ट्रेड पेबल दे रखा है इंक्रीज है प्लस होगा, करंट असेट्स आपकी इंक्रीज है माइनस होगी। या लिखो ट्रेड पेबल इंक्रीज, ये प्लस भी क्यों हो रहा है क्योंकि देखो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी याद रख लो इनफ्लो होगा, सीधा सा कैश फ्लो का लॉजिक है, इनफ्लो है तो प्लस है, आउटफ्लो है तो माइनस है। यहाँ कितना दिख रहा है आपको, यहाँ देखो ट्रेड पेबल 1 लाख से 375, 2,75,000 आ गया, लिख दो। ऐसी करंट असेट्स देखो जिसमें ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो गई तो परचेज कर रखी होगी इन्वेंट्री की, तो क्या करेंगे माइनस करो करंट असेट्स इंक्रीज है 11,50,000 से 1,50,000 से इंक्रीज है, माइनस करो 150 ये रहा। और अब इसका टोटल कर दो, 150 तो ये माइनस के ये प्लस के 125 तो 11,70,000 आ गया, लिख लो 11,70,000 और ये क्या आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लिख दो। और अब इसमें से माइनस कर दो इनकम टैक्स पेड, चेक करो इनकम टैक्स कितना है 75,000, याद करो मेड को यहाँ ऐड करते हैं, पेड को माइनस सबसे एंड में ऑपरेटिंग वाले पार्ट में 75,000 माइनस करो, करते हो तो ये आपका बन गया, यहाँ माइनस का भी साइन लगा दो, यहाँ लिखो इनकम टैक्स पेड। इसको करते हो तो 10,95,000 आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई। इसके आगे लिख दो कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पर हेडिंग डाल दो जैसे ऊपर डाला था आपने, लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो जी, इसमें सेल और परचेज खाली दो ही असेट्स दिख रही हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखो ये तो सेल दिख रही है, सेल वाली तो प्लस कर दो, लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। कितना अमाउंट दे रखा है 80,000, ये तो प्लस का होगा। और यहाँ ये परचेजेज दिख रही है, ये माइनस करो, लिखो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन। कितना अमाउंट दे रखा है 4,67,500, लिख दो और ये माइनस का है, इन दोनों को आपस में एडजस्ट करो, ये प्लस का ये माइनस का, करते हो तो 387,500 आ गया, लिख दो, वो भी माइनस का। यानी कि इतना आउटफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, वो तो वैसे भी दिख रहा है, इतने का आउटफ्लो दिख रहा है, इतने का इनफ्लो, नेट इतना हुआ, लिख दो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये क्वेश्चन था हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो 3 पार्ट में बननी है, इन्वेस्टिंग तो छोटी सी बनती है, ध्यान रख लो, जितनी सेल है वो दिखा दो, जितनी परचेज है माइनस। ये क्लियर है, तो आज हमारा अब ये 31 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।